हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों को शुरू करते हैं जिलावार। सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की। कांगड़ा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात करें, जो अन्य पार्टियां हैं उनको यहाँ पर देखें, कांगड़ा जिले में 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की। ऊना जिले का सर्वे देखें, यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है और अदर पार्टी की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की। चंबा जिले का सर्वे देखें, यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान जो निकल कर आ रहे हैं अगर देखें तो अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन उसको यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 8 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो मात्र 1 विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर झटका लगने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो देखें, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की अगर बात करें देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले शिमला जिले में कांग्रेस पार्टी को झटका लगने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का सर्वे देखें, यहाँ पर जो रुझान निकल कर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का सर्वे देखें जो सामने आ रहा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को काफ़ी तगड़ा नुकसान होने का अनुमान है, जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों के रुझान निकलकर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो यहाँ पर 24 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 13 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों की बात करें तो अदर के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के
किन्नौर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें देखें तो यहाँ पर मात्र एक विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगने का अनुमान है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य जो पार्टियां हैं दोस्तों देखें तो यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के एक प्रकाश हंस की अगर बात करें देखें यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल की बात करें दोस्तों यहाँ पर देखें अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने का अनुमान है। जिस तरह के रुझान निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 सीट। बिलासपुर जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें देखें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। रुझान देखें जो निकल कर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अदर पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी की यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त हो सकती है दोस्तों, जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों देखें हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों के रुझान जो आ गए हैं। अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 19 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी की बात करें जो अन्य दल हैं दोस्तों अगर देखें यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें अदर पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की। दोस्तों अगर मंडी जिले का सर्वे देखें 10 विधानसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो काफ़ी चर्चित ये सीट रही है। दोस्तों अब बात करें मंडी जिले की तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के अंतिम जिले की। यहाँ पर देखें कुल्लू जिले का सर्वे, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है, जिस तरह के रुझान निकल कर आ गए हैं। दोस्तों अगर देखें हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के जो रुझान आ रहे हैं, अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन को 42 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, और अन्य दल को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री।